तो कहानी शुरू होती है वियतनाम से और यहाँ हम जान पाते हैं कि हर साल 300 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स साउथ कोरिया छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया में भाग जाते हैं। जो लोग वहाँ के देशों में कई सारे इलीगल काम करते हैं, जिसमें ड्रग्स डीलिंग, मर्डर, किडनैपिंग और लूटपाट इस तरह के कई सारे क्राइम शामिल है। और इसके बाद हम ऊजिन को देखते हैं, जो कि साउथ कोरिया के बिजनेसमैन मिस्टर किम तेगन का बेटा है। और यहाँ पर वो कुछ कोरियन लोगों के साथ मिलकर वियतनाम में एक रिजॉर्ट बनाने का प्लान बनाता है। और कुछ ही देर में ऊजिन की मुलाकात एक गैंग से होती है, जो लोग ऊजिन से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और इसका रीजन था पैसा। अब आप लोग समझ चुके होंगे ये लोग कैसे कोरियन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें साउथ कोरिया दिखाया जाता है, जहाँ अपने डॉन के एरिया में एक असाइलम से भागा हुआ कैदी लोगों को चाकू दिखाकर परेशान कर रहा होता है, जहाँ उसने 2 फीमेल्स को एक स्टोर में बंदी बना रखा था। और तभी इस इंटेंस मोमेंट पर एंट्री होती है हमारे हीरो डॉन की, जो कि चुपके से स्टोर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश के चक्कर में डॉन से कुछ सामान गिर जाता है, जिसके चलते वो क्रिमिनल उसे देख लेता है। और डॉन को वहां देख वो क्रिमिनल्स बौखलाते हुए डॉन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शायद उसे पता नहीं था, डॉन बातों से नहीं हाथों से समझाना पसंद करता है, इसलिए एक ही पंच में डॉन उसे धराशायी कर देता है, जिसे देखकर पब्लिक काफी खुश हो जाती है। लेकिन मीडिया डॉन की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिस कारण न्यूज़पेपर में डॉन की बुराई छप जाती है। ये देखकर बाकी ऑफिसर डॉन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर कम और गैंगस्टर ज्यादा लगते हो। ये लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी यहाँ कैप्टन आकर डॉन को एक फाइल देता है, जिसमें हम 3 क्रिमिनल्स को देखते हैं, जो काफी समय पहले एक ज्वेलरी शॉप लूटकर साउथ कोरिया से वियतनाम भाग गए थे। अब उनमें से एक ने सरेंडर कर दिया है, जो कि अब चाहता है कि उसे साउथ कोरिया के जेल में डाल दिया जाए। खैर, अब उन तीनों क्रिमिनल्स को वापस कोरिया लाने के लिए कैप्टन खुद को और डॉन को चुन लेता है। वियतनाम पहुंचते ही डॉन और कैप्टन से मिलने कोरियन एम्बेसी से एक रेसिडेंट ऑफिसर आता है, जो उनकी यहाँ मदद करेंगे। यहाँ डॉन को पता चलता है कि वियतनाम में कोरियन पुलिस की नहीं चलती। और तभी डॉन कुछ गैंगस्टर को देखता है, जो असल में कोरियन थे। इसके बाद डॉन की मुलाकात उसके एक पुराने साथी जगह और जासूस से होती है, जो डॉन को वार्न करते हैं कि यहाँ सावधानी से रहना, क्योंकि यहाँ पर गैंगस्टर हर वक्त अपने साथ वेपन्स लेके घूमते हैं। खैर, दूसरे दिन डॉन नोटिस करता है कि बहुत सारे कोरियन टूरिस्ट वियतनाम आते ही लापता हो गए हैं। इसके बाद डॉन को पता चलता है कि जिस कैदी ने खुद को सरेंडर किया था, उसको अपने गलतियों का एहसास हो गया है, जो सुनकर कैप्टन और डॉन हंसने लगते हैं। खैर, इसके बाद डॉन और कैप्टन उस क्रिमिनल के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया। जो सुन मिनसिक नाम का वो कैदी छाती चौड़ा करके कहता है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जो देख डॉन सीरियस होकर उसे वापस सेम क्वेश्चन करता है, लेकिन मिनसिक डॉन को सीरियसली नहीं लेता, जिसके चलते डॉन अपना पुराना तरीका अपनाता है। जो देख मिनसिक उसे बताता है कि मेरा दोस्त जेडी मुझे मारना चाहता है, क्योंकि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। जो सुन डॉन जेडी का एड्रेस लेकर उस लोकेशन में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उन्हें जेडी की लाश मिलती है। जो देख कैप्टन और डॉन समझ जाते हैं कि किसी ने जेडी का खून कर दिया है, यानी कि मामला सीरियस है। इसके बाद डॉन वापस एम्बेसी में जाकर मिनसिक से मिलता है। यहाँ पर डॉन उसे धमकी देता है कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो उसे कोरिया वापस नहीं ले जाएगा। जो सुन डर के मारे मिनसिक उन्हें बताता है कि केंग नाम का एक आदमी मुझे और मेरे दोनों दोस्त को मिस्टर तेगन के बेटे ऊजिन को पैसे के लिए किडनैप करने के लिए लालच दिया था, लेकिन उम्मीद के हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिला, जिस वजह से हम तीनों की केंग और उसके साथी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि इतने कम पैसों को 5 लोगों में डिवाइड जो करना था। और इसी मौके का फायदा उठाकर ऊजिन हमारे चंगुल से छूट जाता है। जो देख हम तीनों उसका पीछा करने लगे और कुछ देर पीछा करने के बाद हम उसे पकड़ लेते हैं, जहां ऊजिन हमें कहता है मेरे होटल रूम में ढेर सारा पैसा और गोल्ड रखा है, अगर वो लोग चाहें तो वो सब कुछ उन्हें दे सकता है। ये सुनकर हम खुश हो ही रहे थे कि तभी केंग आकर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। और वो इतने में भी नहीं रुका, उसने मेरे एक दोस्त को भी मार डाला, क्योंकि वो केंग से बदतमीजी से बात कर रहा था। ये सब देखकर मेरी और जेडी की हालत खराब हो चुकी थी, जिसके चलते केंग हम दोनों को काम पर लगा देता है, अपने दोस्त और ऊजिन की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए।
कुछ ही देर में कैंग का साथी ऊजिन के रूम से सारा पैसा और गोल्ड ले आता है, जो कुल मिलाकर टोटल $2 लाख थे। लेकिन तब भी कैंग का मन नहीं भरता, इसलिए वो अपना हैवानियत दिखाते हुए ऊजिन का हाथ काट कर मिस्टर तेगन को फोटो भेज देता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे बेटे के बदले मुझे $5 लाख चाहिए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मिन्सिक कहता है कि 2 दिन पहले कैंग को अपना पैसा मिल गया था, मगर पैसा मिलते ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो देख जेडी और मैं वहाँ से भाग गए। लेकिन मिस्टर तेगन के लोग कैंग और मेरे पीछे पड़े हैं और जेडी को शायद कैंग ने ही मार दिया है। इसके बाद डॉन मिन्सिक से एड्रेस मांगता है जहाँ उन्होंने डेड बॉडीज दफनाया था, और फिर डॉन कोरिया में फोन करके अपने एक साथी से कहता है मुझे कैंग और ऊजिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद डॉन उस जगह पहुंच जाता है जहां का एड्रेस मिन्सिक ने दिया था, जहां पर वो रेसिडेंट ऑफिसर शांति से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि तभी डॉन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जो देख वो ऑफिसर डॉन को रोकने की कोशिश करता है, मगर डॉन को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। इसके बाद वो सभी मिलकर वहां पर खुदाई करने लगते हैं और कुछ देर खुदाई करने के बाद वहां पर उन्हें डेड बॉडीज मिल जाती है और कुछ ही देर में वहां पर मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ डॉन जासूस को कॉल करके कैंग के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जासूस कहता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ के लोकल गुंडे कैंग को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पर वियतनाम की पुलिस कमिश्नर आकर कैप्टन और डॉन के ऊपर बरस जाते हैं। फिर मामला बिगड़ता हुआ देखकर डॉन वहाँ से जाने का डिसीजन लेता है। इसके बाद हमें कुछ गैंगस्टर टाइप आदमियों को दिखाया जाता है, जो असल में मिस्टर तेगन के आदमी थे, जो लोग एक खबरी के बदौलत कैंग के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें कैंग तो नहीं मिलता, मगर उसके छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं। इधर डॉन लोकल गुंडों की तलाश में एक जुए के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां काफी सारे कोरियन गैंगस्टर अपना अपना इलीगल काम करने में व्यस्त थे, और डॉन को वहां देख वो गुंडे कुछ ज्यादा सोचे समझे डॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन डॉन उन सबको एक एक पंच मार कर सुला देता है। यहाँ डॉन को कुछ खास पता तो नहीं चलता, मगर उसे वहाँ वो इंसान मिल जाता है जिसने कैंग का पीछा किया था। खैर इसके बाद डॉन जीवन नाम के अपने एक साथी को कॉल करके वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में जीवन कहता है मिस्टर तेगन बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, जो पैसा लोन पर देने का काम करते हैं। लेकिन हैरान होने की बात यह है कि उसने अभी तक अपने बेटे की मिसिंग होने की बात नहीं कही है, और शायद वो चुपके से खुद ही इस मामले से निपटना चाहता है। इसलिए डॉन अपने लोगों को मिस्टर तेगन के ऊपर नजर रखने का काम देता है। इधर कैंग वापस अपने अड्डे पर आता है, लेकिन जब वो अपने घर में घुसने की कोशिश करता है कि तभी वो भांप लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी कैंग घर के अंदर एंटर करता है। अंदर मिस्टर तेगन के लोग उसे मारने को बेताब हो रहे थे। इसके बाद यहाँ पर होता है एक ब्रूटल फाइट, जो बहुत कम मूवीज में देखने को मिलता है। यहाँ पर कैंग उन सबको बड़े बेरहमी से मार डालता है। यहाँ कैंग को ये भी पता चल जाता है कि किसने इन आदमियों को यहाँ भेजा है उसको मारने के लिए, और उसका पैसा किसने लिया है। इसके बाद कैंग मिस्टर तेगन को कॉल करके कहता है मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो मैं कोरिया आकर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मिस्टर तेगन कैंग के बातों को सीरियसली नहीं लेते। कुछ देर में कैप्टन और डॉन भी कैंग के अड्डे तक पहुँच जाते हैं, और जब वो दोनों घर के अंदर घुसकर घर का नजारा देखते हैं, उसे देखकर वो दोनों कुछ एक्शन ले पाते इससे पहले कैंग कैप्टन के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन खुशकिस्मत था, क्योंकि उसके पास था डॉन, और डॉन उन दोनों को अपना जलवा दिखाना शुरू करता है। डॉन के हाथों से एक एक मुक्का खाने के बाद उन दोनों को एहसास हो जाता है कि अभी यहाँ से भागना उनके लिए अच्छा होगा। जो देख डॉन उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, मगर कैंग वहाँ से भागने में कामयाब होता है। इसके बाद कैप्टन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। यहाँ जीवन डॉन को कॉल करके कैंग के बारे में बताता है कि कैंग एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल है, जो लोगों को किडनैप करके पैसे की डिमांड करता है, लेकिन पैसा मिलने के बाद भी वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद डॉन कैंग के साथी से मिलने के लिए जाता है, और उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। यहाँ डॉन को पता चल जाता है कि असल में कैंग अपना पैसा लेने के लिए साउथ कोरिया जा रहा है। जो पता चलते ही डॉन और कैप्टन वापस कोरिया आ जाते हैं, और साथ ही ऊजिन की डेड बॉडी को ले आते हैं ताकि उसकी फैमिली उसको आखिरी बार देख सके। कोरिया पहुंचते ही डॉन सबसे पहले मिलने जाता है नामजून से, जिसे अपने पहले पार्ट में देखा होगा। यहाँ नामजून से पता चलता है कि एक सीक्रेट बोर्ड के थ्रू
ज्यादातर क्रिमिनल्स कोरिया आते जाते रहते हैं। ये इन्फो लेके डॉन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रात में डॉन और उसकी टीम मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तभी एक फुटेज में उन्हें कैंग दिख जाता है। इधर मिस्टर तेगन को भी पता चल जाता है कि कैंग कोरिया में घुस चुका है। ये सुनकर मिस्टर तेगन गुस्सा होकर कहता है, मुझे कैंग चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसके लिए जितना आदमी इकट्ठा कर सको कर लो। इसके बाद हम दो क्रिमिनल्स को फिलीपीन से कोरिया आते हुए देखते हैं, जो असल में कैंग के आदमी थे। दूसरी तरफ डॉन और कैप्टन अपने चीफ से मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं और फिलीपीन में उन दोनों की करतूतों के वजह से चीफ उन दोनों के ऊपर भड़क जाते हैं और वो उनसे कहते हैं अब इस मामले को फॉरेन अफेयर्स वाले देखेंगे। जो सुन डॉन कैप्टन को इशारा करता है और कैप्टन इधर उधर की बातें करके चीफ को डराना शुरू करता है और इन दी एंड चीफ उन दोनों के बातों में आ जाते हैं और उन्हें 7 दिन का टाइम दे देते हैं। इसके बाद डॉन और उसकी टीम ऊजिन को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। यहाँ ऊजिन की माँ अपने बेटे की डेड बॉडी को वापस कोरिया लाने के लिए डॉन का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद डॉन अपने टीम मेंबर को हर वक्त चौकन्ना रहने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि एक जगह पर कैंग की कार जो मिली थी, मगर वहाँ भी डॉन को कैंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। दूसरी तरफ मिस्टर तेगन अपने मैनेजर के साथ मिलकर कैंग को मारने का प्लान बना ही रहा था कि तभी लिफ्ट में अचानक कैंग भी घुस जाता है। मगर मिस्टर तेगन को जब इस बात का एहसास होता है, कैंग उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर मिस्टर तेगन के मैनेजर कैंग को रोकने की कोशिश तो करता है, मगर इन दी एंड कैंग के हाथों से पहला जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में मिस्टर तेगन के हायर किए गए गुंडे कैंग का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे मार सके, लेकिन तभी उन दो क्रिमिनल्स आकर उन सबको बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। फिर कैंग उन दोनों से मिलकर कहता है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। कैंग मिस्टर तेगन को अपने साथ ले जाते हुए सीसीटीवी में डॉन का एक टीम मेंबर देख लेता है और वो अपने एक सीनियर को ये जानकारी दे देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग उन्हें रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद कैंग एक धमकी टेप मिस्टर तेगन की वाइफ को भेजता है, जिसमें वो मिस्टर तेगन को टॉर्चर करते हुए कल तक $2 मिलियन तैयार रखने के लिए कहता है। ये टेप मिस्टर तेगन की वाइफ पुलिस स्टेशन ले जाकर डॉन को दिखाता है। यहाँ डॉन को पता चलता है कि वो दोनों क्रिमिनल्स जो कि कैंग का साथ दे रहे थे, असल में वो दोनों भाई हैं और वो दोनों इससे पहले कैंग का साथ कई इलीगल कामों में दे चुके हैं। फिर डॉन कैंग को पकड़ने का एक प्लान बनाता है और उसका साथ देने के लिए मिस्टर तेगन की वाइफ मान जाती है। तभी कैंग का कॉल आता है और वो मिस्टर तेगन की वाइफ से $2 मिलियन की डिमांड करता है। जो सुन मिस्टर तेगन की वाइफ कहती है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेन देन आमने सामने होना चाहिए और मैं अपने साथ एक ड्राइवर को लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे कार चलाना नहीं आता। थोड़ा सोचने के बाद कैंग भी मान जाता है, लेकिन ये सब डॉन का प्लान का एक हिस्सा होता है। लेकिन डॉन किसी ऑफिसर को ड्राइवर की जगह भेजकर रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस काम के लिए नामजुन को चुनता है। इधर दूसरी तरफ पैसे मिलने से पहले कैंग और उन दोनों क्रिमिनल्स के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन कैंग अपनी समझदारी से उन दोनों को शांत करके इस काम को अंजाम देकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। खैर अगले दिन प्लान के मुताबिक सब अपना अपना काम करने लगते हैं। डॉन की टीम पूरे एरिया में फैल जाते हैं। मिस्टर तेगन की वाइफ और नामजुन निकल जाते हैं सौदेबाजी करने के लिए। दूसरी तरफ कैंग अपने दोनों टीम मेंबर को उनके ऊपर नजर रखने का काम दे देता है और कैंग खुद तेगन की वाइफ को कंफ्यूज करने में लग जाता है, क्योंकि उसे डाउट होता है कि पुलिस उनके पीछा कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ मिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर कैंग का हाइड आउट ढूंढने में लग जाता है और थोड़ी मशक्कत करने के बाद उसे वो जगह मिल जाता है जहाँ पर मिस्टर तेगन को बंदी करके रखा गया है। लेकिन जैसे ही वो तेगन को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी पीछे से कैंग आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसका काम तमाम कर पाता पुलिस वहाँ आ जाती है, जो देख कैंग को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद कैंग अपने टीम मेंबर को कॉल करके बोलता है, पुलिस हमारे पीछे है, पैसे को अभी के लिए भूल जाओ। ये सब सुनकर इन दोनों को लगने लगा कि कैंग ने इनको धोखा दिया है, इसलिए ये दोनों कैंग की बात ना सुनते हुए अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। दोनों तेगन की वाइफ का पीछा करने लगते हैं, जो देख नामजुन अपने कार को डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर घुसा देता है, जिसके पीछे पीछे वो दोनों क्रिमिनल्स भी जाते हैं। इसके बाद नामजुन एक जगह पर गाड़ी रोक कर तेगन की वाइफ को बाहर निकल कर पैसे की बैग लेके वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उन दोनों क्रिमिनल्स को अपने ओर
आते हुए देखकर नामजुन तेगन की वाइफ को छोड़कर पैसे की बैग लेकर बाहर से भागने की कोशिश करता है। जो देख दोनों क्रिमिनल्स डिवाइड होकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी टाइम पर डॉन के टीम मेंबर भी यहाँ पर आ जाते हैं, मगर यहाँ नामजुन सबको चकमा देके भाग जाता है। इसके बाद डॉन के टीम मेंबर्स और उन दोनों में से एक साइको के बीच फाइट शुरू होता है और इन दी एंड ये लोग बहुत मुश्किल से इस साइको को संभालने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ और एक साइको तेगन की वाइफ को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर डॉन आ जाता है। इसके बाद डॉन अपने 2.5 किलो के हाथ से उसको दिन में तारे दिखा देता है। इधर नामजुन अपने कामयाबी से काफी खुश होके जा ही रहा था कि तभी केंग अपनी कार में फुल स्पीड में आकर नामजुन की कार को टक्कर मारता है, जिस वजह से दोनों की कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। लेकिन इससे पहले केंग नामजुन को पकड़ पाता, नामजुन टैक्सी लेके यहाँ से भाग जाता है। जब नामजुन अपने हाथों में इतना सारा पैसा देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और इस इंसिडेंट के बाद नामजुन और केंग की फोटो हर एक न्यूज चैनल पर मोस्ट वांटेड के शक्ल में छप जाती है। इसके बाद नामजुन पैसा लेकर चुपके चुपके कोरिया से भागने ही वाला था कि तभी यहाँ पर केंग आ जाता है, क्योंकि उसे पता था नामजुन किसके सहारे यहाँ से भागने वाला है। और केंग को यहाँ देख नामजुन की फट जाती है और वो पैसे की बैग छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद केंग उस भरे हुए पैसे की बैग को लेकर एक बस पकड़कर वहाँ से निकल जाता है, मगर उसे जाते हुए नामजुन देख लेता है। इसके बाद केंग बस के अंदर बैठकर सोच रहा था कि वो अब पुलिस के हाथों से बस निकल ही गया है कि तभी वो देखता है किसी ने रेड लाइट दिखाकर बॉस को रोका है और ये और कोई नहीं अपना डॉन होता है। और उसे यहाँ देख केंग को एहसास हो चुका था कि ये रात उसके लिए सबसे अच्छी रात हो सकती है या तो सबसे बुरी रात। इसके बाद केंग डॉन को झांसा देने की कोशिश करता है, मगर किसी के झांसे से डॉन आ जाए ये हो ही नहीं सकता। जो देख केंग और ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए डॉन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ हमें देखने को मिलता है इस मूवी का सबसे तगड़ा फाइट सीन। यहाँ केंग अपने कुछ हमले डॉन के ऊपर लैंड करने में कामयाब तो होता है, मगर डॉन का सुपरमैन पंच पड़ते ही वो अपने घुटनों में आ जाता है। इसके बाद डॉन उसकी इतनी पिटाई करता है कि वो अधमरा हो जाता है और देखते देखते कैप्टन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है और यहाँ कैप्टन अपना झूठ मूठ का दबदबा सबके सामने जमाने की कोशिश करता है और यहाँ से डॉन चुपचाप निकल जाता है। और इस तरह से डॉन अपने इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है।